नमस्ते, नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रभु जी इसके ऊपर बताइए जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? बराबर ही तो है, इसमें कहाँ कुछ गलत है। जो इतना इसके ऊपर हुँ, हाँ, देखो, जैसे पेंटिंग हम देखते हैं ना, और इतनी अद्भुत आकर्षक पेंटिंग है, फिर एक के बाद देख के जाते हैं पूरा एग्जीबिशन, तब हमें एक बात का ख्याल आता है कि अरे ये सारा इतना अद्भुत बनाया है, तो किसी ने तो बनाया होगा ना, तो वो कौन है? यानी उसकी रचना को देख कर भीतर ये ख्याल आता है कि वो कैसा है, कितना सुंदर है, कैसा होगा। ये बात सबके भीतर होनी चाहिए। ये बात ही बारूद बनती है। ये बात ही जब आग पकड़ती है ना, तब आप उस तक पहुंचते हो। यानी देखो ना, कितना अद्भुत, एक छोटे से वृक्ष को भी ले लो ना, कितना अद्भुत बनाया है। उसके भीतर की रचना को देखो, तो भी ऐसा लगेगा कि क्या बात है, कितना अद्भुत तरीके से बनाया है। सामने जो इंसान खड़ा है ना, वो भी देखो कितना अद्भुत तरीके से बनाया है। हमारी दृष्टि वहां जाती ही नहीं। हमारी दृष्टि सिर्फ दोष में जाती है, उसके दोष में जाती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन हमारी दृष्टि कभी ये नहीं सोचती कि देखो, ब्लड बनाया है तो ब्लड को किस तरह से वो घुमाता रहता है शरीर में जन्म से मरण तक। कितनी अद्भुत रचना की है, और किसने किया होगा, ये यहाँ तो दृष्टि जाती ही नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं जाती। तो हर चीज को इस तरह से देखो कि ये उसी की ही रचना है। हम कुछ और ही सोचते हैं। हमारे सामने जो आता है ना, अब जैसे ककड़ी आई तो हम खाने का ही सोचते हैं। कभी आपने देखा है, ककड़ी को जब काटते हैं तो उसके भीतर की जो रचना देखो, उसको एकदम पतला सा काटो, राउंड में जो है ना काटते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्लाइस करते हैं ना, स्लाइस। हुँ, हुँ। एक अच्छा सा ककड़ी लो, उसको स्लाइस करो, फिर उस स्लाइस को जो है ना, प्रकाश में देखो, जहां से प्रकाश आता है उसमें देखो, और उसकी सुंदर रचना देखो, बीज को किस तरह से अरेंज किया है। टमाटर की भी एक स्लाइस बना के देखो, और उसको देखो प्रकाश में। प्रकाश में देखोगे ना तो पता चलेगा, वो ट्रांसपेरेंट, कि कितना अद्भुत तरीके से बनाया है। हमारा ध्यान सिर्फ खाने में लगा रहता है, ऐसा नहीं। उससे पार जाना है, भोग से पार जाना है, तब योग होगा। है ना, हम हर चीज को भोगने के लिए ये करते हैं, लेकिन कभी जो है, जिसने ये चीज बनाई है, उसके बारे में जब सोचोगे ना, क्या अद्भुत। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, मुझे इतना बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आप इस तरह से चुप हो जाओगे ना, जैसे, है ना, कि अवाक रह जाओगे, आश्चर्यचकित, मौन हो जाओगे उनकी रचना के प्रति। और जब इतना सुंदर एक एक चीज को बनाया है, कम से कम 100 चीज को आप देखो, और यहाँ तो लाखों करोड़ों चीज है ऐसी। तो जब आप सिर्फ 100 चीजों को देखेंगे ना, उनकी बनाई हुई रचना, तब ही आपके होश उड़ जाएंगे, इतना अद्भुत है। तो वो कैसा होगा? और लोग यहाँ कह रहे हैं वो निराकार है, भगवान है ही नहीं, ये तो यूं ही हो रहा है सब। कितने बेवकूफ लोग हैं, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं। अरे सामने दिख रहा है, वो जिसने बनाया वो कैसा होगा, सोचो जरा। है ना, तो इस डायरेक्शन में आपको चिंतन मनन करना है। ये इनडायरेक्ट वे है भगवान की महिमा का समझने का। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हमने ये सारा कुछ करके देखा है। उस ककड़ी को काट के देखा है हमने प्रत्यक्ष, टमाटर को काट के देखा है हमने प्रत्यक्ष, उसको लाइट में रख कर उसकी रचना को अद्भुत तरीके से देखा है। तो तब जाके पता चलता है कि क्या बनाया है। मैं भी नहीं बना सकता ऐसा, और वो भी जीवंत। और जब इतना अद्भुत तरीके से जीवंत ये चीज बनी है, तो कोई तो है। और वो जो है ना, वो कैसा होगा, बस वो भीतर जो तड़प है ना, वही आपको वहां तक पहुंचा देगी। आप समझे, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का भी आंसर आ गया है कि भीतर की तड़प को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, परमात्मा को कैसे पाया जाए, है ना।
परमात्मा की महिमा कैसे समझी जाए, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का एक ही इसमें आंसर आ गया है। जो इसके बारे में सोचेगा ना, उसके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो ये बात है। इसमें कुछ और पूछना चाहते हो? हाँ जी। फिर तो आनंद ही आनंद बह बह रहा है। वो हर चीज़ इतनी सुंदर है कि फिर एक प्रेम ही रह जाता है और वो एक आनंद बह रहा है उस रूप में। तो हाँ जी, ऐसा ही होता है कि उसका हाँ, स्वरूप धीरे धीरे समझ में आने लगता है हाँ। कि कैसे तो वो स्वरूप। तो हर जगह है, हर चीज़ में है, हर जड़ में, वस्तु में, स्थूल में, चेतना में, सब में है, हर जगह वो ही है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। फिर आपको वो सेंटेंस याद आएगा कि अरे लोग कह रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो किस तरह से? तो अब जो आपके भीतर से उठा है ना, कि हर चीज में, हर हर जगह पे वही है, ये वही बता रहा है कि कण कण में परमात्मा है। और लोग यहाँ कह रहे हैं कि अरे हमें तो दिखता ही नहीं, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। अरे भाई, तुम पत्थर हो। तो जो चेतना के उस लेवल पे आ जाता है ना, समझदारी के उस लेवल पे आ जाता है ना, उसको कण कण में परमात्मा दिखता है, हर जगह परमात्मा दिखता है। याद रखना, ये सूत्र है। और कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, जो विभिन्नता में एकता है, वो फिर एक प्रेम, सच्चा प्रेम उसी को कहेंगे। जो अभी आप बता रहे थे ना कि वो एक प्रेम स्वरूप ही है, कण-कण में वो प्रेम ही है। उसकी हाँ, वही है। मतलब हाँ, इसको तो देखो, वो इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको आप उस एंगल से देखोगे तो प्रेम दिखेगा, और उस एंगल से देखोगे तो ज्ञान दिखेगा, और उस एंगल से देखोगे तो मिक्स दिखेगा, और उस एंगल से देखोगे तो परमात्मा ही दिखेगा। आप समझे? चीज वही है, कौन से एंगल से देख रहे हो इस पर निर्भर है। तो बड़ी अद्भुत बात है, वही बहेगा, प्रेम स्वरूप में बहेगा, ज्ञान स्वरूप में बहेगा, है ना? ये वैसा ही है कि हर कण में उसी का ही चिन्ह है, उसी का ही प्रेजेंस है। और कुछ कहना चाहते हो? मतलब वो खुद ही प्रकृति के बीच में रहकर अपनी हम्म, रचना इतनी अद्भुत तरीके से कर रहे हैं कि कि व्यक्ति खुद को व्यक्तिगत समझ के उलझ गया। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वही रचनाकार है, और रचना भी पूरी इस तरह से है कि उसमें खुद मौजूद है। आप समझ रहे हो? यानी रचनाकार अपनी रचना में मौजूद होते हुए रचना कर रहा है। बड़ी अद्भुत बात है। और हम किनारे पे बैठे बैठे अपनी मूर्ख जैसी हरकतें करते रहते हैं, है ना? तो उनकी इस रचना के कार्य में शामिल हो जाना है, उनकी अद्भुत इस लीला में शामिल हो जाना है। यही अंतिम सत्य है, और कोई सत्य नहीं है। बहुत समय के बाद में समझ में आएगा ये जो हम आप बोल रहे हैं जो। तो ये सारा अस्तित्व जो है, उसकी सारी लीला, उसकी योजना असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना? और हमारे लिए वो अनिश्चित है, क्योंकि हम हमारी छोटी सी सीमित बुद्धि में बंद है, कैद है। तो परमात्मा की ये अस्तित्व की योजना असीमित है, और हमारी बुद्धि सीमित है। जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा ना थोड़ा भी, तो हम अपनी बुद्धि को साइड में रख देंगे उस दिन, और ये सारे अस्तित्व की योजना में हम सम्मिलित हो जाएंगे। क्योंकि हमारी योजना क्या है? कुछ भी तो नहीं है। जंगल में जो प्राणी है ना, उसके जैसी हमारी योजना रहती है कि कहाँ से शिकार करके लाऊं। यही होता है ना, कहाँ से जाकर पैसा कमा के लेके आऊं। वही हुआ, इकट्ठा करना, खाना पीना, मौज करना, बात खत्म। ये हमारी योजना है, सारी की सारी योजना। हमारी योजना जंगल के प्राणी जैसी है, उससे अधिक है ही नहीं, याद रखना। बिल्कुल भी नहीं। और ये जो सारा अस्तित्व है, असीमित योजनाओं से भरा है। हमारा मैच कैसे होगा बताओ?
और इसीलिए सारा तनाव, अशांति, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कुछ उसी के भीतर है। और जीवन की सुंदरता जो है ना, वो ये असीमित अनिश्चितता में है, असीमित रहस्य में है। तो जब परिणाम आपके हाथ में नहीं रहता है ना, वही तो जीवन की सुंदरता है। जब परिणाम आपके हाथ में है तो वो तो मौत हो गई, वो कुरूप हो गया, वो सुंदर नहीं रह गया। आप समझे?